हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने टिश्यू पढ़ना स्टार्ट किया है और टिश्यू को कंटिन्यू करते हुए आज हम पहुंच गए हैं सिलिएटेड सिंपल एपिथेलियम पे। आज का टॉपिक है हम लोग का सिलिएटेड सिंपल एपिथेलियम। यानी सिलिएटेड सिंपल एपिथेलियम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। ये जो है टॉपिक वो हम किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू के अंतर्गत। यानी एपिथेलियम टिश्यू के टाइप्स के अंतर्गत हम ये आज सिलिएटेड सिंपल एपिथेलियम पढ़ रहे हैं। इसके 3 टाइप्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक स्क्वैमस, एक क्यूबॉइडल और तीसरा कॉलमनर। यानी स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम और कॉलमनर एपिथेलियम, 3 टाइप्स हम पढ़ लिए हैं। आज ये चौथा टाइप्स है सिलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, तो आज के बारे में इसको हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक्स। सिलिएटेड सिंपल एपिथेलियम। सिलिएटेड सिंपल एपिथेलियम क्या होता है? देखिए, जो सिलिएटेड सिंपल एपिथेलियम है ये दोनों स्ट्रक्चर का होता है। जैसे हम क्यूबॉइडल एपिथेलियम पढ़े थे और कॉलमनर एपिथेलियम पढ़े थे, वो दोनों की प्रॉपर्टी होती है इसमें। यानी इसका शेप क्यूबॉइडल शेप का भी होता है और कॉलमनर शेप का भी होता है। इसमें डिफरेंस ये होता है कि जो इसके सेल्स होते हैं उस सेल पे सिलिया पाया जाता है। सिलिया सिलिया क्या होता है? तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। यानी सेल के ऊपर छोटे छोटे हेयर लगे होते हैं, उसे ही हम सिलिया कहते हैं। वो सिलिया क्या करते हैं, उन सिलिया का काम क्या है? तो वो सिलिया जो भी सबस्टांस होता है उनको पुश करने का काम करते हैं। सिलिया ऐसे मूव करते हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे मूव करते रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो भी सबस्टांस, मान लीजिए यहाँ पे सबस्टांस आता है तो ऐसे ऐसे चलते रहते हैं, ये सबस्टांस को धक्का देते जाते हैं। ठीक है, तो सिलिया का यही कार्य है और हमारा जो सिलिएटेड एपिथेलियम है उसका भी यही कार्य है। क्या? यानी सबस्टांस को पुश करना, चाहे वो अंदर लेके आना हो, यानी बॉडी के अंदर ले जाना हो या फिर बॉडी के बाहर निकालना हो, दोनों एक ही है, पुश करना। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट क्या है, इट हेल्प्स पुश सबस्टांस फॉरवर्ड। यानी ये जो भी सबस्टांस होता है उसको आगे फॉरवर्ड करने में, भेजने में क्या है, सहायता करता है। ठीक है, सेल्स आर बोथ, यानी जो सेल्स होते हैं दोनों होते हैं, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर। यानी सेल्स जो है इसके क्यूबॉइडल शेप का भी है और कॉलमनर शेप का भी है। क्यूबॉइडल कैसा था, ये देखिए, ये है क्यूबॉइडल, ठीक है, और ये है हम लोग का कॉलमनर। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या है, सेल्स कंटेन हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिलिया। अभी हमने बताया है कि जो सेल है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर कंटेन करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सिलिया कहते हैं। ठीक है, देखिए ये जो सेल हैं, इस सेल्स के ऊपर आपको छोटे छोटे रेड कलर के स्ट्रक्चर बने हुए दिखाई देंगे, वही क्या है, सिलिया है। यानी ये ऊपर जो दिख रहा है ये आपका क्या है, सिलिया है। ठीक, सिलिया, क्या सिलिया, सिलिया, कपड़ा नहीं सीना है, ठीक है, ये सिलिया है। ठीक है, और ये जो है हमारे क्यूबॉइडल एपिथेलियम, एफिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू है। ठीक है, क्यूबॉइडल, एफिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, ठीक, सीसीईटी। और क्या है, इट इज 2 टाइप्स, यानी इसके क्या है, 2 टाइप्स हैं। इट इज 2 टाइप्स, 2 प्रकार का होता है। पहला है सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू और दूसरा है कॉलमनर, एफिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। दोनों का काम एक ही है, चाहे सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू हो चाहे सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू हो, दोनों का काम एक ही है। दोनों काम पुश करने का ही करते हैं। बस
डिफरेंस होता है ये इनके फिट होने की। यानी जो कॉलमनर से रिलेटेड एपिथेलियम है वो क्या होता है, स्ट्रक्चर में थोड़ा बड़ा होता है, जो क्यूबॉइडल है छोटा होता है। यानी क्यूबॉइडल वाले को थोड़ा भी स्पेस मिल जाएगा तो वहां पे एडजस्ट कर लेगा, लेकिन कॉलमनर वाले को ज्यादा स्पेस चाहिए। तो जहां पे ज्यादा स्पेस की जरूरत होती है और ज्यादा वर्क करना होता है वहां पे कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है। ठीक है, ज्यादा स्पेस और ज्यादा वर्क करना हो तो वहां पे क्या है, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम है। और जहां पे कम स्पेस हो यानी चीजों को बस एडजस्ट करना है, जरूरत पड़ने पे काम करे, तो वहां पे सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें इसका तो एग्जाम्पल में है हम लोग का सबसे पहला एग्जाम्पल है रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट यानी जो सांस लेने का तंत्र है, रास्ता है, ट्रैक्ट मींस रास्ता होता है, उस रास्ते में लगभग हमारा सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है। ठीक है, जो भी रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है पूरे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में ट्रैकिया से लाइन होता है हमारा सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू, चाहे वो कॉलमनर हो चाहे क्यूबॉइडल हो, दोनों पाया जाता है रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में। देखिए ये हम लोग का रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का एक फिगर बनाए हैं। ये ट्रैकिया होता है, जस्ट ट्रैकिया के ऊपर ही यहाँ पे लैरिंक्स होता है। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे लैरिंक्स, जिसे हम क्या कहते हैं, लैरिंक्स का दूसरा नाम क्या है, लैरिंक्स का दूसरा नाम होता है वॉइस बॉक्स, स्वर यंत्र। ठीक है, यानी यहीं से हम जो बोलते हैं ना हमारी आवाज इसी वॉइस बॉक्स से आती है। ठीक है, तो इस वॉइस बॉक्स के नीचे से स्टार्ट होता है हम लोग का ट्रैकिया। जस्ट इसी वॉइस बॉक्स, जो ये वॉइस बॉक्स है इसी के पीछे से इसोफेगस निकला होता है, इसके पीछे इसोफेगस होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, आहार नाल। जब हम भोजन करते हैं ना तो भोजन तो हमारे यहाँ तक, इसको हम फेरिंक्स बोलते हैं। ये क्या है, फेरिंक्स, ऊपर वाला क्या है, फेरिंक्स है। क्या है, फेरिंक्स है। ठीक है, तो ये क्या करता है, भोजन हो चाहे जब हम सांस लेते हैं वो दोनों इसी में होते हैं। आगे जाके इनका रास्ता चेंज हो जाता है, जब वॉइस बॉक्स के पास आते हैं तो भोजन यहाँ से कट के इसोफेगस में चला जाता है, और जब सांस लेते हैं तो सांस लेते समय ये वॉइस बॉक्स ओपन हो जाता है, और ओपन होने के बाद से हमारा जो ईयर है ट्रैकिया में पहुंचता है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के कुछ पार्टिकल्स, जैसे हम भोजन करते हुए बातें करते हैं ना, तो बात करते समय हमारा वॉइस बॉक्स खुलता है बंद होता है, और उसी समय हम क्या कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, तो वो वॉइस बॉक्स कभी खुल जाता है तो भोजन के कुछ पार्टिकल इस ट्रैकिया में इंटर कर जाते हैं। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि खाते समय बात नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम तो सुनते नहीं हैं। तो यहां से क्या होता है, कोई फूड पार्टिकल ट्रैकिया में आ जाता है, तो ये जो इसमें कॉलमनर एपिथेलियम लाइन होता है, ट्रैकिया में क्या है, कॉलमनर एपिथेलियम लाइन है, तो ये कॉलमनर एपिथेलियम में जो सीलिया हैं उनको धक्का दे रहा है, धक्का देता है, कहता है इधर कहाँ है, इधर रास्ता नहीं है, रास्ता तो है लेकिन तुम्हारे लिए रास्ता नहीं है। ठीक है, तो ये इसको पुश करके वापस भेजता है। जैसे ही वापस भेजता है हमको छींक आती है ना, जब कोई भी पार्टिकल इसमें अंदर जाता है तो हमको छींक आती है, तो जब छींक आती है तो वो यहां से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, यहाँ पे उसको पुश करके बाहर निकालता है। या फिर और क्या होता है, जो हमारा म्यूकस होता है उस म्यूकस को भी ये बाहर निकालता है। कफ बोले तो जो कफ होता है उसको, जैसे बहुत से लोग कफ निकालते हैं ना, मान लीजिए किसी का तो नॉर्मली कफ हमेशा निकलता रहता है, किसी का कभी स्नीजिंग कोराइजा हो जाता है, उस कंडीशन में निकलता है। ठीक है,
तो यहाँ पे जो कफ बनता है यहाँ से, ये जो देख रहे हैं आपको, ये हमारे ब्रोंकी होते हैं। ठीक है, क्या है? ब्रोंकी हैं। तो इस ब्रोंकी में भी हमारे सिलिएटेड एपिथेलियम लाइन होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिलिएटेड क्यूबाइडल एपिथेलियम लाइन होते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कफ बना, तो ये इसको पुश दे पुश करते करते आगे भेज देंगे यहाँ पे, और ये फिर इसको पुश करते हुए ऐसा आगे भेज देगा, और फिर ये ऐसे आ जाता है इधर, कहाँ पे? फेरिंक्स में। या फेरिंक्स में आने के बाद से या तो ये यहाँ पहुंचता है या फिर यहाँ पहुंचता है। ज्यादातर जो म्यूकस होता है वो हमारे माउथ, गाढ़ा वाला म्यूकस माउथ द्वारा निकल जाता है बाहर, जैसे हम यहाँ से जब भी हमारे नोज रनिंग होती है तो वो यहाँ से निकलता है, तो वो तो हमारे यहीं पे काम होता है उसका, साइनस से। ठीक है, लेकिन कफ हमारा इधर से आता है। ठीक, तो कफ हमारे माउथ द्वारा फिर उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का कॉलमनर, और ये हो गया क्यूबॉइडल। क्या काम है इनका? सबस्टांस को पुश करना, यहां से ये चीजों को बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, अभी ये चित्र है आपका फीमेल इंटरनल ऑर्गन की। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो फैलोपियन ट्यूब होता है, यह है आपका फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, इस फैलोपियन ट्यूब में पूरा कॉलमनर एपिथेलियम लाइन होता है। अगर इस फैलोपियन ट्यूब को सामने से ऐसा नहीं दिखेगा, ये ना सोचिएगा कि फैलोपियन ट्यूब में ऐसे ये कॉलमनर एपिथेलियम आपको दिखेंगे, नहीं दिखते हैं। या फिर आप सोचिए कि फैलोपियन ट्यूब को या फिर ट्रैकिया को हम निकाल के ऐसे उसमें झांक के देखें तो ये कॉलमनर एपिथेलियम दिखेंगे, नहीं, ये सेल हैं, विदाउट माइक्रोस्कोप के नहीं दिखेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए इसको सपोज दैट मान लीजिए हम काट के फ्रंट से देख रहे हैं, यानी फैलोपियन ट्यूब मान लीजिए ऐसे है और इसको हम फ्रंट से देखें तो फ्रंट से ये कैसा दिखेगा? देखिए, फ्रंट से यदि हम देखते हैं फैलोपियन ट्यूब को तो ये ऐसा दिखेगा। और इसमें हमारे सिलिया लगे होंगे ऐसे ऐसे। ये सारे सिलिया उसको पुश करते हुए भगाते हैं। किसको पुश करते हैं? यहाँ पे ये ओवरी होता है, ओवरी से एग रिलीज होता है, ओवम रिलीज होता है। ठीक है, तो उस ओवम को यहाँ पे आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये इनको हम फिम्बरी बोलते हैं। ये फिम्बरी जैसे कि ओवरी से ओवम रिलीज हुआ उसको कैच कर लेती हैं। ठीक है, ये फिम्बरी क्या करती है? उसको कैच कर लेती है ओवम को, और कैच करके अपने अंदर डाल देती है। ठीक है, समझ, मान लीजिए हमारी फिम्बरी है, ये ओवम रिलीज हुआ, इसको इसने कैच करके अंदर भेज दिया। ठीक है, ट्यूब में भेज दिया, अंदर ट्यूब में। ठीक है, जैसे ये ट्यूब में आता है, यहाँ पे कॉलमनर एपिथेलियम लाइन होते हैं, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। ये क्या करते हैं? इसको पुश करते करते यहाँ से पुश करके इधर भेजेंगे, ऐसे पुश करते हुए यूट्रस में पहुंचा देते हैं। ठीक है, जहां पे ये यूट्रस में मेल के स्पर्म से मैच करके जाइगोट बना लेता है। ठीक है, यहां से बेबी का निर्माण होता है। ठीक, तो ये काम हो गया इसमें फैलोपियन ट्यूब में कॉलमनर एपिथेलियम का क्या? ओवम को पुश करना। ठीक, तो ये इसका एग्जांपल हो गया। इसमें बस कॉलमनर एपिथेलियम ही पाया जाता है। फैलोपियन ट्यूब में ओनली वन कॉलमनर एपिथेलियम होता है, जबकि रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में हमारा दोनों होता है, सिलिएटेड भी होता है, कॉलमनर भी होता है। तो ये रहा हम लोग का सिलिएटेड सिंपल एपिथेलियम। ठीक है, क्या था एक बार रिवाइज करा देते हैं। सिलिएटेड सिंपल एपिथेलियम की बात करें तो सिलिएटेड सिंपल एपिथेलियम क्या है? सबस्टांस को पुश कराने का ये काम करता है। इसमें एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, सेल्स के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सिलिया कहते हैं। वही सिलिया सबस्टांस को पुश कराता है। सिलिएटेड एपिथेलियम दो टाइप्स का होता है, एक क्यूबॉइडल सिलिएटेड एपिथेलियम और एक होता है कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम। क्यूबॉइडल सिलिएटेड एपिथेलियम
हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में जो ब्रोंकी होते हैं, ब्रोंकी में पाया जाता है, जबकि कॉलमनर एपिथेलियम, कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम फैलोपियन ट्यूब में और ट्रैकिया में पाया जाता है। इनका काम क्या है? बस वही सबस्टांस को पुश करना, फॉरवर्ड करना, आगे की तरफ भेजना। ठीक है, बस आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।